जिंदगी में कोई किसी का ही नहीं है। ये बात इतनी सत्य है, मैं आपको कह भी नहीं सकता कि यार लोग पैसे क्यों कमा रहे हैं। कोई मजा थोड़ी आ रहा है उनको, मजा किसी को ही नहीं आता है पैसा कमाने में। तेल निकलता है पैसे कमाते कमाते। पर आपको ये बोला जाए यार आप वो काम करो जो आपको पसंद है, तो पूरी जिंदगी भर निकाल सकते हो आप उस काम के साथ। और मैं ठीक वही बात बोल रहा हूं, आप आपके इंटरेस्ट को पहचानो, आप खुद को चेक करो, खुद से बात करो कि मैं कौन हूं। आज की दुनिया में बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है हम लोगों को। देखो दो चीज होती है, एक डिग्री और एक स्किल। आजकल हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ना डिग्री की वैल्यू कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है जी। और जो स्किल है ना, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप में कोई स्किल है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो फोकस करो कोई स्किल सीखने की। स्किल बहुत सारी होती है। आप कोई कंप्यूटर सीख लिए, कंप्यूटर लोगों को सिखाना चालू कर दो। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, ये अलग अलग टाइप की स्किल है जो आप सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, हमें पैसा कब मिलेगा? जब हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे ना, तब लोग आपको पैसे देंगे। सीधी सी बात है। जैसे कोई आपके घर पर कोई मशीन खराब हो गई या फिर मोटर खराब हो गई, तो वो आया मैकेनिक, उस मोटर को ठीक किया, तो वो वैल्यू ऐड किया ना, तो वो पैसे देंगे उसको। जैसे डॉक्टर की बात देख लो आप, हम अगर बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर अपने को दवाई दिया, थोड़े सजेशन बताया कि इस चीज़ का ध्यान रखो, ये करो वो करो, तो वैल्यू ऐड कर रहा है वो, तो वो पैसे देंगे अपन। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं, नया सिखा रहा हूं। देखो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरा, अर्न मनी विद ब्लेसिंग्स। अगर कोई इस तरीके से पैसा कमाता है ना, अर्न मनी विद ब्लेसिंग, दुआओं के साथ पैसा कमाना, वो सबसे अच्छा पैसा माना जाता है लिटरली। और मुझे इस बात पर हमेशा एक ही इंसान याद आता है, और वो है डॉक्टर। डॉक्टर क्या लोगों के इलाज भी करता है, अब पैसा भी लेता है और दुआएं भी लेता है साथ का साथ। सीधी सी बात है, ऐसे काम करने चाहिए इंसान को। सपोज दैट मेरा भी ये काम वैसा ही है, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, और आप उस चीज को सीखकर अगर आप अच्छी पोस्ट पर चले गए, तो आप दुआई तो देंगे यार वो सर थे यार, वो उस दिन इतना अच्छा समझा दिए, उस क्लास के अंदर मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया। एक तो वो दिन था मेरा कि मैं टाइम वेस्ट करता था, और उस दिन के बाद मैंने 1% मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, पूरे टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है। वो दिन था, लाइफ ही बदलने लग गई उस एक क्लास के बाद में, माइंड सेट चेंज कर दिया। ऐसी क्लास थी, तो वो अपने आप में दुआएं है। मैं बात कर रहा था एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर, कोई एक स्किल ऐसी पकड़ो आप, फाइंड योर इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। खुद के इंटरेस्ट को जानो आप लोग कि मैं किस काम में अच्छा हूं, और लिटरली वही आपका पैशन है। देखो बड़ा अच्छा लगता है, दो तरीके के काम होते हैं। अगर आपको यह बोला जाए कि एक तो आप वो काम करो जो आपको पसंद ही नहीं है, क्या आप कर पाएंगे? क्या अच्छा कर भी पाएंगे तो एक लिमिटेड टाइम होगा, उसके बाद आप स्किप करने वाले हो उस काम को। पर आपको यह बोला जाए यार आप वो काम करो जो आपको पसंद है, तो पूरी जिंदगी भर निकाल सकते हो आप उस काम के साथ। और मैं ठीक वही बात बोल रहा हूं, आप आपके इंटरेस्ट को पहचानो, आप खुद को चेक करो, खुद से बात करो कि मैं कौन हूं, क्या रोल है मेरा इस दुनिया के अंदर, क्या ऐसे ही आया हूं ऐसे चला जाऊंगा क्या? ऐसा तो कोई नहीं मंजूर करेगा, ऐसा तो कोई मंजूर नहीं करेगा कि मैं तो ऐसे आ गया, भीड़ में रहा और भीड़ में मर गया, किसी को पता तक नहीं लगा। क्या ऐसा मंजूर कर लेंगे आप लोग? और ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि सर हम तो भीड़ में रहेंगे, हमें कोई भी पहचान नहीं बनानी, बस हम तो यहीं मर जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो आपको क्या करना है
एक स्किल ऐसी पकड़ो जो पूरी जिंदगी भर उस काम को आप कर सकते हो। सिर्फ एक स्किल, और उस काम को, उस स्किल को इस तरीके से आप करो कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं कर सके उस काम को। तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में आपकी पहचान बनेगी, तब जाकर। साथ ही साथ आप लर्निंग करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो। आपने ये लाइन सुन रखी है, फिर भी मैं रिपीट करूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैटर ही नहीं करती है एज, मैटर ये करता है कि आप में कितना नॉलेज है। आपको सुना जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप में नॉलेज है ना तो आपको सुना जाएगा, वरना मुंह है बंद। देखो 5 लोग जब बात करते हैं ना, उनमें से बोलता कौन है पता है? अपने दादाजी और को याद करो, पापा जी और को याद करो। जब वो कहीं मीटिंग में बैठते हैं, कहीं 5 लोगों में वो बैठते हैं, उनमें से ज्यादा कौन बोलता है? जिसमें अच्छा नॉलेज होता है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिसको बोलना आता है वो बोलता है वहां पर। हर कोई नहीं बोलता है। कभी सुना करो आप लोग, एक मजदूर ज्यादा नहीं बोलता है, उसका ध्यान मजदूरी में रहता है। नॉलेज लेना पड़ेगा, अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। बुरा नॉलेज तो हर किसी के पास है, कमी नहीं है। और बुरे नॉलेज में कोई मतलब भी नहीं है, कोई इनकम नहीं है। इसीलिए तो दुनिया अच्छे नॉलेज की ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि अच्छे नॉलेज में कुछ बात है। अच्छे नॉलेज में आप भी अच्छे लगते हो लोगों को। जब आप कहीं अच्छी बात करोगे ना तो लोग आपको पसंद करेंगे। फिर अगर आप बुरी बात करेंगे तो लोग आपको हेट करेंगे, नफरत करेंगे, आपको सुनना बंद कर देंगे लोग। सीधी सी बात है ये तमाम चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इस क्लास का मेन मोटिव ये है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करो। आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि मैं जो काम कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या, और इस काम को मैं कब तक कर सकता हूं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सीधी सी बात है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मेरे पास इंग्लिश पढ़ो और इंग्लिश सीखो। नो, ये आप पर डिपेंड करता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर इसको सीखेंगे ना तो आपके काम आसान हो जाएंगे, इतना ही बोलूंगा। और जरूरत है देखो इस चीज की। और इंग्लिश के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। लिटरली मैं तो ये भी सिखाता हूं मेरे बैच के अंदर कि आपको बैठना कैसे है, आपको देखना कैसे है, बात कैसे करते हैं, लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं, वो तमाम चीजें मैं सिखाता हूं मेरे बैच के अंदर। तो मैं इतना कन्फर्म हूं, अगर कोई मेरे पास पढ़ाई करता है, मेरे पास पढ़ता है, वो बहुत हद तक बदल जाता है, बहुत हद तक बदल जाता है। इतना फर्क वाला बैच है अपना। तो सीधी सी बात है। योगेश से आप पूछ सकते हैं, ये पुराना स्टूडेंट रहा है, इस लड़के में जो इंप्रूवमेंट आया है ना, नेक्स्ट लेवल, लिटरली बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। खुद को इंप्रूव करना है, ये चेकआउट करो आप कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या। देखो एक क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है आपको सही दिशा की ओर ले जाने के लिए। आप सारे दिन में जो भी काम कर रहे हो ना, एक बार खुद के मन से ये जरूर पूछा करो आप कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ना वो सही कर रहा हूं क्या। और आपका जो अंदर का जो मन है ना, वो आपको बताएगा कि ये काम सही है या फिर गलत है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधी सी बात यह है, जितना नॉलेज गेन करेंगे ना अपने अंदर, उतना ही पैसा कमाओगे आप। जैसे जितनी आप लर्निंग करोगे ना, आप लोग उतनी ही अर्निंग कमाने वाले हो। सीधी सी बात। एक चीज बड़ी कंफर्म है, मेरे कुछ दिनों पहले समझ में आई, जिंदगी में कोई किसी का ही नहीं है। ये बात इतनी सत्य है, मैं आपको कह भी नहीं सकता। ये बहुत खतरनाक लाइन है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। इस दुनिया में, इस जिंदगी में आपके साथ आप ये नोटिस करेंगे, कोई किसी का ही नहीं है। दूसरों पर विश्वास करना ही छोड़ दो,
मैं तो ये कहूँगा केवल एक ही चीज़ है जो आपके काम में आएगी। जब भी आपका बुरा वक्त आएगा ना, आपके साथ कोई भी नहीं रहने वाला है। केवल एक ही चीज काम में आएगी आपके, और वो है आपका पैसा। और पैसा है ना, हमेशा आपकी लाइफ में से दुख को कम करेगा। ये पावर है पैसे की। लोग पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि खुद के दुख को कम कर सके। ये रीजन है। आप खुद से क्वेश्चन पूछा करो कि यार लोग पैसे क्यों कमा रहे हैं? कोई मजा थोड़ी आ रहा है उनको। मजा किसी को ही नहीं आता है पैसा कमाने में। तेल निकलता है पैसे कमाते कमाते। और ये बात तो किसी मजदूर आदमी से पूछो आप, जो अपने बेलदार बोलते हैं। अरे उसको पूछो एक बार कि 700 800 1000 रुपए की क्या वैल्यू है, वो डिटेल में बताएगा। फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। पढ़ाई में और बिना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। एक मजदूर सारे दिन काम करता है, तब जाके उसको 1000 रुपये मिलते हैं। जबकि एक जो सीए होता है, वो एक डॉक्यूमेंट्स पर एक सिग्नेचर करके 1500 रुपये ले लेता है। बात खत्म। इधर एक ही मिनट के अंदर 1500 रुपये ले लिया वो, और उधर वो मजदूर सारे दिन काम कर रहा है। ये डिफरेंस है, समझना पड़ेगा। वो सीए क्यों ले लिया 1500 रुपये? मेहनत की है बंदे ने अच्छी वाली, काबिल बना वो 1500 रुपये लेने के लिए, औकात है उसकी। तो ये देखो, हमें कितनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। लिटरली कोई तो है जो आप जैसी मेहनत कर रहा है, जैसे ही आप रुके वो आगे निकल गया। एक जो चेयर होती है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं? डेफिनेट सी बात है, एक ही बैठेगा। पर नाउ द क्वेश्चन इज, बैठेगा कौन? जो मेहनत करेगा वही हकदार बनेगा। जो मेहनत करेगा वही उस चेयर का हकदार बनेगा, वरना रह जाओ पीछे, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। मेहनत करो मस्त वाली। एक चीज का विशेष ध्यान रखे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट मत किया करिए। आप चेकआउट करो खुद को कि मेरा टाइम वेस्ट कहां पर हो रहा है। ये चीज चेक करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग फर्स्ट ऑफ जैन को रेजोल्यूशन ले लिए कि 1 तारीख से मैं ये करूंगा और वो करूंगा और वो करूंगा। जितनी भी सारी अच्छी अच्छी आदतें होती है ना, वो सारी चीजें। पर एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये पता लगा, कौशल, उस रिसर्च में ये पता लगा केवल 15 दिनों तक, 15 जनवरी तक ही वो उस काम को कंटिन्यू रख पाते हैं। बाकी वापस उनकी दिसंबर वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये एक रिसर्च में पता लगा है। जबकि वापस दिसंबर वाली लाइफ है, सीधी सी बात है। तो फिर नया क्या किया, ये सोचने की जरूरत है। जितना फोकस करोगे ना आप, मैं ये कहूंगा इस लाइन को, आप जहां फोकस करेंगे ना, आपकी जिंदगी वहीं चली जाएगी। बहुत ऑथेंटिक बात। जहां पर आप फोकस करेंगे ना, आपकी जिंदगी वहीं चले जाएगी। कभी भी है ना 3-3 4-4 चीजों को एक साथ मत पकड़ो आप। एक अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा यहां पर लेता हूं। जैसे मैंने कहा, आप एक हाथ से 2 पानी की बोतलों को पकड़ सकते हैं क्या? कितने लोग पकड़ सकते हैं? मैं तो पकड़ सकता हूं। कैसे? दोनों पानी की बोतलें पड़ी है, ऐसे पास में करके और ऐसे उठा लिया। पॉसिबल है ना? अरे पॉसिबल है ना? यस, ओके, थैंक यू बोला करो ना। तो अब मैं एक और बात बोलता हूं इसी पर। क्या आप लोग दोनों पानी की बोतलों पर एक साथ फोकस कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। हम एक साथ उनको उठा सकते हैं, दोनों पानी की बोतलों को, पर फोकस नहीं कर सकते हैं दोनों पर एक साथ। ये तो आप इस वाली बोतल को ही देखोगे, राइट वाली बोतल को ही, या फिर लेफ्ट वाली को ही देखना होगा। तो हमें यह समझ में आता है कि एक समय पर एक ही काम को पकड़ो आप, तभी तो फोकस बनेगा।
और फोकस भी कौन सा? हाइपर फोकस। फोकस भी डीप लेवल का होता है। मैं एक एग्जांपल अभी ले लेता हूं। आप मुझे कितनी ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज द फोकस। ये फोकस है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा फोकस है ना बहुत तगड़ा है, मैं बहुत भयंकर तरीके से फोकस करता हूं किसी चीज पर। आपको ये चीज पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या बातें बोल दी वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फोकस यही है ना, और जिंदगी में जब जब फोकस हटा है ना, दुर्घटना घटी है। 100% बात है ये। जब आप क्रिकेट खेलते हो, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है और मैं अभी शेयर कर देता हूं मैं आपसे। जब आप क्रिकेट खेलते हो, कोई लड़का 6 मारा, छक्के मारने की कोशिश में रहा वो, और बाउंड्री पर बॉल। अब उस बॉल को कैच करते हुए पूरा नोटिस करो आप लोग, वो कैच कर रहा है, बिल्कुल फोकस है। और पास वाला पड़ोसी ऐसे भी बोल देना, ओए वो जरा सा भी इधर झांक गया ना, वो बॉल नीचे गिरेगी, क्योंकि फोकस टूट गया रे, फोकस टूट गया। इतना हाइपर फोकस होना चाहिए। अगर वो आपको झका रहा है, ओए, तो झांक जाओगे क्या आप? वैसे नहीं झांकते हैं लोग। उस टाइम पर इतना फोकस बढ़ता है अपना, केवल वो बॉल ही दिखती है अपने को, और आसमान भी नहीं दिखता है उस टाइम पर, लिटरली। जबकि वो बॉल आसमान से ही आ रही है, ऐसे मानकर हम चलते हैं। आसमान भी नहीं दिखता है, केवल वो बॉल दिखती है, क्योंकि फोकस उसी पर ही है। तो ऐसा वाला फोकस अगर आप पूरी जिंदगी भर रख लो तो नुकसान हो जाएगा ना फिर तो, है ना? नहीं, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें कितना फोकस्ड रहना है। मैं तो ये बोलता हूं कि आप प्रेजेंट में इतना जीवो, इतना फोकस रखो कि आपको यह भी पता रहे कि आपके पीछे क्या हो रहा है। यस, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, मैं कहां बैठा हूं, किस तरीके से बैठा हूं, मेरे आसपास में सफाई है या फिर गंदगी है, कितनी लाइट जल रही है, पूरी चीज स्कैन हो जानी चाहिए। इतने फोकस के साथ क्या हम रह सकते हैं? क्या हम रह सकते हैं क्या? बड़ी सिंपल सी बात है यहां पर। इसको इंग्लिश में एक और वर्ड में कहता हूं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस सेम है फोकस रखना। जब जब फोकस हटता है, दुर्घटना घटती है, नुकसान होता है, सीधी सी बात है। एक लड़का था, वो बस में सफर कर रहा था, मोबाइल चला रहा था, बहुत देर मोबाइल चला लिया, तो मोबाइल को सीट पर रख दिया। जैसे ही उसका स्टेशन आया, वो उठकर चल दिया, मोबाइल वहीं पड़ा रह गया, बस निकल गई। नुकसान, क्योंकि फोकस नहीं रहा कि मैंने क्या चीज रखी है। 60-70 हजार का नुकसान हो गया। मोबाइल महंगा था उसका, तभी तो 1-2 घंटे चला लिया। समझो, जरा सी भी ध्यान नहीं रहा ना खुद के ऊपर, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी आपको। सीधी सी बात है यहां पर। तो जब रोड क्रॉस करते हो आप लोग, एक ही तरफ देखोगे और फिर चल पड़ेंगे। लेमिनेशन, क्या? हाँ, अच्छा बड़ा लेमिनेशन होता है ट्रक के नीचे। हाँ, क्योंकि फोकस नहीं है, नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्या बात करते हो आप लोग? खुद के ऊपर पूरा ध्यान प्लस पूरा कंट्रोल भी रखना जरूरी है। ये और भी अच्छा है। अगर फोकस के साथ साथ अगर आप कंट्रोल रख पाते हैं ना खुद पर, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खुद पर कंट्रोल रखना, पेशेंस लेवल। वो भी एक्सीडेंट हुआ, वो जो दूसरा वाला ट्रक जो घुमा रहा था, वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता ना उसको, तो ये इतना कुछ ही नहीं होता फिर। पर कंट्रोल ही नहीं हुई चीजें, फोकस ही नहीं रहा, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लिटरली आप इस चीज को मानो, बहुत बड़ा नुकसान। जब जब फोकस नहीं रहा ना,
नुकसान हुआ है और खतरनाक बड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसा नुकसान हमेशा हर इंसान को दुख देता है।